तब मैं बार बार सरकार से हम लोग निवेदन कर आग्रह कर रहे हैं कि यही नहीं बाकी के जो भी एयरलाइंस हैं उनके जो भी वायुयान हैं जहाज है सबकी पूरी तरीके से जांच हो, ऑडिट हो। मान के चले फिर वो लिपापोती कर देंगे वो लोग। फिर लिपापोती वो करना ही करना है क्योंकि कंपनियों से उन लोगों का अब इसको क्या कहा जाए, इसको करप्ट प्रैक्टिस ही कहेंगे। टेक्नोलॉजी की यही सीमा है, उसका हम लाभान्वित भी होते हैं और उससे नुकसान भी हमारा होता है। टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा फेल हो जाएगा डबल इंजन होने के बावजूद। एक आदमी जो बचा। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार फिर से मैं भीम भाई के साथ में बैठा हूं और जानता हूं कि अभी जो सामने एक दुर्घटना हुआ है, विमान दुर्घटना, उस दुर्घटना में जो है सो बहुत लोग हताहत हुए हैं और बहुत लोग मारे गए हैं। एक ही लोग ऐसे हैं अब जिन वो कैसे बचे नहीं बचे, क्या है नहीं है, सो जानते हैं। भीम भाई ये बताइए कि जैसे ये जो विमान दुर्घटना है, ऐसे तो दुर्घटना होती नहीं है अमूमन, तो इस दुर्घटना को क्या कहेंगे? पहली बात तो जिन लोगों ने दुर्घटना में अपनी जान गंवाई, हम सब उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बेहद अफसोसजनक है कि टेक्नोलॉजी की यही सीमा है कि उसका हम लाभान्वित भी होते हैं और उससे नुकसान भी हमारा होता है। टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा फेल हो जाएगा डबल इंजन होने के बावजूद। एक आदमी जो बचा तो हमारे लिए थोड़ी सी हल्का सा, उसको हम क्या कहेंगे, ये भी नहीं कह सकते कि हमारे लिए मुस्कुराहट का एक कारण है, लेकिन मान भी लेते हैं कि एक आदमी की तो कम से कम जान बची। जाको रखे साइयां मार सके न खोए। तो ये चरितार्थ हुई कि जिस तरह से विमान स्ट्राइक किया है जी, टेक ऑफ करते ही वो कहा जा रहा है कि इंजन फेल हो गया, दोनों इंजन फेल हो गया, या फिर पायलट ने यहाँ तक डेल जो उनका फ्रेंच लैंग्वेज है, आपातकालीन की मुझे मदद करो, उसने वो सिग्नल भी दिया जी। और आश्चर्य की बात है कि दोनों इंजन बताया जा रहा है फेल हो गया और विमान सीधे गिर गया। उसमें कोई चांस नहीं था कि किसी तरह उसको बचाया जाए। हाँ। और मेडिकल कॉलेज था, उसके मेस में गिरा। सबसे बड़ी दुर्घटना। खाते रहते डॉक्टर्स थे, तो वजह यही है, दुखद समाचार यही है जी। तो उसके साथ साथ अरे उसमें जो लोग थे 240-45 लोग सवार थे और बाकी 20-25 यहाँ मरे। तो ये बहुत ही अफसोसजनक है जी। और निश्चित रूप से जांच का विषय है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और बोइंग का ड्रीम लाइनर विमान इसके पहले भी दुर्घटनाग्रस्त होता रहा है और समस्या ये है कि अमेरिकन कंपनी बोइंग है। हाँ। और अमेरिका की दादागिरी, आज से 5-7 साल पहले भी ये ऐसी दुर्घटना हुई है। टाइमलाइन है पूरा बहुत ही डिफेम्ड रहा है ड्रीम लाइनर बोइंग का। और वही इसी को बोलते हैं किसी भी स्टेट की, देश की दादागिरी। ये अमेरिका की ताकत है कि इतना डिफेम्ड एयरलाइन होने के बावजूद भी, विमान होने के बावजूद भी लोग उसको खरीद भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। दूसरी बात की आश्चर्य की बात है कि जब टेक ऑफ हुआ तो उसके पहले जरूर टेक्निकल जांच होती है। हाँ, हर विमान में होता है। हाँ। तो किस तरह से जांच हुई कि पता नहीं चला कि इंजन फेल कर जाएगा। हाँ। और उसके रिस्पॉन्सिबल लोग कौन थे? निश्चित रूप से जो अभी 260-61 का आंकड़ा कल तक था और कैजुअल्टी है, कुछ हो सकता है बढ़ना ही है। निश्चित रूप से सरकार को गहन जांच करानी चाहिए। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की भी दुखद मृत्यु हुई है, तो एक मुख्यमंत्री भी हम खोए हैं। हाँ। तो इसकी जांच गहन होनी चाहिए, सरकार के स्तर पर होनी चाहिए, भारतीय सरकार करे पूरी तरीके से, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कैटेगरी में लाया जाए और सरकार ये संकल्प ले कि आज के बाद से ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। बोइंग रहेगा तो संभवतः जो है सो बोइंग पर इससे पहले भी प्रहार, बातों का प्रहार, जज्बातों का प्रहार हुआ है, लेकिन अब क्या कर रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो जांच एजेंसियां हैं, क्या कर रही है, दंडनीय अपराध है। और हम लोग तो यही मानते हैं और दंड तो मिलना चाहिए, चाहे जो भी दोषी हो, बोइंग कंपनी हो या पायलट हो या वहाँ के सिग्नल के अंदर में बैठे हुए लोग हों, चाहे जांच जिसने जांच की उस विमान की। देखिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अगर की, हाँ, खास तौर से अमेरिका, तो मान के चले गए फिर वो लिपापोती कर देंगे वो लोग। फिर लिपापोती वो करना ही करना है क्योंकि कंपनियों से उन लोगों का, अब इसको क्या कहा जाए, इसको करप्ट प्रैक्टिस ही कहेंगे। हाँ। कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता है, जो भी वो लाभ लेते हो नहीं लेते हो, चाहे वो फ्री में उनका टिकट ही करवाती हो, वही सुविधा देती है, वो जो करप्शन का एक भाग है। हाँ, ये भी तो वो लिपापोती करके बचा लेंगे। भारत के सरकार करे
और अगर ऐसी कोई कमियां पाई गई जो कि अक्षम में है, पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड करें बोइंग कंपनी के ड्रीमलाइनर विमान को निश्चित रूप से। और यही नहीं, इसके पहले भी पिछले साल की बात है, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जी। उसमें भी इसकी बात हुई थी। यहाँ तक न्यूज में आता कि तो खटारा हेलीकॉप्टर लगा दिए गए हैं यात्रियों को ले जाने के लिए वहां पे, हाँ। उसकी भी जांच हो, ब्लैक लिस्टेड हो। तब मैं बार बार सरकार से हम लोग निवेदन कर आग्रह कर रहे हैं कि यही नहीं, बाकी के जो भी एयरलाइंस हैं, उनके जो भी वायुयान हैं, जहाज है, सबकी पूरी तरीके से जांच हो, ऑडिट हो कि क्या टेक्निकल समस्या है, कहाँ दिक्कत है, और जो लोग जांच करें एक पैनल बने, जी। उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। अगर फर्दर ऐसी कोई बात होती है तो मुआवजा की राशि उन लोगों से कम वसूला जाए, तब ये बात समझ में आएगी कि भाई अगर हम कुछ भी गलत ऑडिट करेंगे तो उसका क्या होगा। नहीं, बैन लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। चलिए हम इस लाइन से निकलते हैं। और चिराग पासवान ने धूम मचा दिया है।